प्यारे बच्चों, आप सभी को प्यार भरा नमस्कार। आज हम फिर हाजिर हुए हैं कक्षा 7 गणित अभ्यास 7 आई के कुछ प्रश्नों को लेकर। तो आज हम अभ्यास 7 आई के प्रश्नों को करेंगे, जिसमें आज को वाणिज्य गणित के अंतर्गत पढ़ना है। कर यानी टैक्स कितने प्रकार के होते हैं, किसे कहते हैं टैक्स, जीएसटी क्या होता है, इसके बारे में ये प्रश्नावली बताई गई है। और इस प्रश्नावली में जो हम डायरेक्ट जो है ये प्रश्नावली हल करेंगे, बाकी एक पार्ट और इसका होगा वो आप पहले देखिएगा इसके, जिसमें हम कर और कर के प्रकार ये सब बता देंगे उस वीडियो में। तो आज शुरू करते हैं, बस ये प्रश्नावली करेंगे। तो इस प्रश्नावली का जो फर्स्ट क्वेश्चन है कि वर्तमान में कर मुक्त आय की सीमा क्या है, तो इसमें आपको लिख देना है कि वर्तमान में कर मुक्त आय मतलब कितनी आय हो सालाना की जिस पर हमको टैक्स देना नहीं पड़ेगा, यानी आयकर नहीं लगेगा, तो वो आपको बताना है। तो उत्तर में आपको लिख देना है कि वर्तमान में कर मुक्त आय अर्थात कर रहित आय है ना, जिस पर कर नहीं लगेगा, तो कर मुक्त आय है 2,50,000 रुपये। कितनी है? 2,50,000 रुपये। कर मुक्त आय 2,50,000 रुपये है, ये आपको इसमें लिख देना है। अगला क्वेश्चन दिया गया है केशव की मासिक आय 20,000 रुपये है। बताइए केशव की वार्षिक आय पर आयकर वार्षिक आयकर योग्य है कि नहीं है ना, वार्षिक जो आय है वो कर योग्य है कि नहीं है, तो ये सवाल पूछा जा रहा है। तो इसमें क्या करेंगे, देखो ये मासिक आय दी गई है तो इसको वार्षिक आय पहले बनाना है। तो वर्ष में कितने माह होते हैं? वर्ष में 12 माह होते हैं। तो आप 12 माह, एक माह का दिया गया है, एक माह का या की एक माह की आय, तो ये आपकी दी गई है 20,000 रुपये है ना। और 12 माह की मतलब एक साल की कितनी होगी? 12 माह की आय बराबर इतनी आपको लिख देना। तो 12 गुणे कितना हो जाएगा? 12 गुणे 20,000। तो जब गुणा करोगे तो ये आ जाएगा 12 दूना 24, 2,40,000। कितना आ जाएगा? 12 दूना 24 और यहाँ पर 4 जीरो इसके आगे, तो ये हो जाएगा 2,40,000। कितनी आय बनेगी? 2,40,000। और आय से आयकर से कर मुक्त आय कितनी होती है? वो होती है 2,50,000। तो इसका मतलब है कि ये जो आय है 2,40,000 ये कर मुक्त आय है। क्या है? कर मुक्त आय है। तो इसमें लिख देना है कि केशव की आय कर मुक्त आय है, यानी कर योग्य आय नहीं है ना। तो ये आपको यहाँ पर लिख देना है कर योग्य आय नहीं है, कर योग्य आय नहीं है, इतना आपको लिख देना है बस। क्योंकि 2,40,000 है और छूट कितने तक होती है? 2,50,000 तक। अगला क्वेश्चन कह रहा है, सवाल नंबर 3 है कि श्याम के पिता की वार्षिक आय 3,60,000 रुपये है। वार्षिक आय बता रहा है कि 3,60,000 रुपये है। यदि 2,50,000 तक की आय आयकर से मुक्त है तो 5% दर से उसे कितना आयकर देना होगा। तो सबसे पहले देखो कुल आय यहाँ पर निकाल लेना है। जो कुल आय है वो यहाँ पर श्याम के पिता की आयु, ऐसा है, ऐसे लिख देना, श्याम के पिता की कुल आय बराबर दिया गया है 3,60,000 रुपये। 3,60,000 रुपये दिया गया है। अब देखो आयकर मुक्त आय, आयकर से मुक्त आय, ये आपको लिख देना है आयकर से मुक्त आय कितनी है? 2,50,000। तो 2,50,000 यहाँ पर लिख देंगे। अब क्या करेंगे, अब निकालेंगे कि कर योग्य आय कितनी है ना। तो कर योग्य आय निकाल लेंगे यहाँ से। कर योग्य आय कितनी होगी? जितनी 2,50,000 के ऊपर होगी वो कर योग्य होगी, यानी कर उस पर देना पड़ेगा आपको। तो कर योग्य आय बराबर हो जाएगा, जब घटाओगे 3,60,000 से 2.5 लाख है ना। तो ये देखो यहाँ से जीरो बचा, ये जीरो और ये 4 जीरो आपके बचे। और यहाँ देखो 6 से 5 घटाओगे तो 1 बचेगा, और 3 से 1 घटाओगे तो कितना बचेगा? 1 बचेगा।
इसका मतलब है कि 1,10,000 रुपये जो तुम्हारी आय है, ये इस पर आपको टैक्स पड़ेगा और बाकी इस पर जो है 2.5 लाख छूट हो जाएगी, है ना। तो इस पर आपको कितना पड़ेगा, ये पड़ेगा 5%। तो आप निकाल लेना आयकर बराबर, तो आयकर बराबर हो जाएगा 1,10,000 रुपये का 5%। कितना होगा, 5%। तो 1,10,000 रुपये का 5% आप निकाल दीजिए, वही आपका आयकर हो जाएगा। तो 1,10,000 गुणे 5 और बटा में कितना, 100। ये होता है प्रतिशत निकालने का तरीका। यहाँ से 2 जीरो नीचे से काट दो, 2 जीरो ऊपर से काट दो। आप गुणा कर देंगे तो हो जाएगा 5 का गुणा 1 से, तो 5 एकम 5, फिर 5 का गुणा 1 से, 5 एकम 5, और ये 2 जीरो लगा देंगे। तो 2 जीरो लगाएंगे तो 5,500 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 5,500 रुपये। ये क्या है, आयकर है, यानी टैक्स है। क्या है, आयकर टैक्स। अगर 3,60,000 रुपये उनकी आय है कुल, तो उनको केवल 5,500 रुपये टैक्स के रूप में देना होगा वार्षिक, यानी सालाना इतने रुपये आपको टैक्स के रूप में देना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि जीएसटी से आप क्या समझते हैं। तो जीएसटी क्या होता है, तो इसमें देखो आपको लिख देना है कि विभिन्न करों मतलब कर, अनेक प्रकार के कर, जैसे सेवा कर, उत्पाद कर, है ना, जिसको एक्साइज ड्यूटी कहते हो, और ये सेवा कर है ना। सेवा कर मतलब सर्विस टैक्स। बिक्री कर, है ना, बिक्री कर, सेल टैक्स आदि को हटाकर, यानी ये जो कर होते थे पहले, सेवा कर, उत्पाद कर, बिक्री कर आदि को हटाकर केंद्र सरकार ने एक नया अप्रत्यक्ष कर, यानी हमको डायरेक्ट नहीं देना है, इनडायरेक्ट टैक्स 1 जुलाई 2017 को लागू किया, जिसे जीएसटी यानी गुड्स एंड सर्विस टैक्स कहा जाता है। यह विभिन्न वस्तुओं पर क्रमशः 5%, 12%, 18%, 28% होता है। यानी विभिन्न वस्तुओं पर, कुछ वस्तुओं पर 5% होता है और कुछ वस्तुओं पर 12% जीएसटी होती है और कुछ पर 18%, है ना। जैसे कि कृषि यंत्रों पर जो है 18% आपका जीएसटी लगा हुआ है, 28% अलग अलग वस्तुओं पर अलग अलग प्रकार से टैक्स लगाया जाता है। तो ये आपका टैक्स हो जाएगा। इसको आप इस वाले क्वेश्चन में आपको इसी प्रकार से लिख देना है और याद भी कर लेना है। क्वेश्चन नंबर 5 दिया गया है कि एक जोड़ी सैंडल का मूल्य 1,000 रुपये है। सैंडल का मूल्य क्या है, 1,000 रुपये दिया गया है। यदि उस पर 18% जीएसटी देना पड़ता है तो सैंडल खरीदने पर ग्राहक को कुल कितने रुपए देना पड़ेगा, है ना। यदि आप सैंडल खरीदने जाएंगे तो दुकानदार आपसे ये नहीं कहेगा कि सैंडल पे 18% जीएसटी है, जीएसटी भी आप दे दीजिए, है ना। आपको सैंडल के दाम जीएसटी जोड़कर बताए जाते हैं। जैसे आपका 100 रुपये का सैंडल है और साथ में 18% जीएसटी लगा के 118 रुपये बना, तो दुकानदार आपको डायरेक्ट बताएगा कि 118 रुपये के सैंडल हैं, आपको लेना है तो ले लो, है ना। तो ये चीज़ें हैं। तो 18% जीएसटी है, 1,000 रुपये के सैंडल हैं, 1,000 के सैंडल हैं। तो लिख देना सैंडल का मूल्य, सैंडल का मूल्य। अब ये सैंडल का मूल्य दिया गया है 1,000 रुपये, है ना, 1,000 रुपये है और 18% जीएसटी, यानी 100 पर 18 रुपये और देना है आपको। तो इसका मतलब हुआ कि जीएसटी कितनी लग जाएगी, तो जीएसटी 18% दी गई है ना। तो जीएसटी रुपयों में, है ना, ये 18% है। अब रुपयों में इसको निकालेंगे तो जीएसटी रुपये में कैसे निकालेंगे, देखो 1,000 रुपये का आप 18% निकाल दीजिए, ठीक। तो ये 2 जीरो नीचे से काट देंगे और ये 2 जीरो ऊपर से काट देंगे, तो ये हो जाएगा 18 एकम 18 और ये वाला जीरो लगा देंगे। तो 180 रुपये ये क्या हुआ आपका, 180 रुपये हुआ आपका टैक्स, यानी जीएसटी आपका रुपये में कितना निकला, 180 रुपये जीएसटी आया। तो कुल मिला के आपको ये सैंडल का मूल्य देना है और 180 रुपये और जीएसटी के रूप में देना है।
तो सैंडल का कुल मूल्य कितना होगा? सैंडल का कुल मूल्य 1000 प्लस 180 रुपये है ना। तो 1180 रुपये जब जोड़ोगे तो बन जाएगा 1180 रुपये है ना। जीरो जीरो में जुड़ेगा और ये 8 इस जीरो में जुड़ जाएंगे तो 8 हो जाएंगे। ये एक जो है इस जीरो में जुड़ेगा तो इस यहाँ पर एक, और एक तो पहले से ये था ही। तो 1180 रुपये आपके कुल सैंडल का मूल्य होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 दिया गया है कि प्रतिभा एक मेज 24,000 रुपये में खरीदती है जिसमें 12% जीएसटी भी सम्मिलित है। मेज का अंकित मूल्य ज्ञात कीजिए। यहाँ पर लिखा है मेज का अंकित मूल्य ज्ञात कीजिए। देखो ये आपका दिया गया है कि इतने रुपए ने प्रतिभा जो है इतने रुपए में खरीदता है उसको, है ना। अब ये कुल मिला के ये विक्रय मूल्य दिया गया है और इसमें 12% जीएसटी भी शामिल है। तो जीएसटी को निकाल के पूछा जा रहा है कि कितना रुपया इसका अंकित मूल्य होगा। तो पहले मान लेंगे कि अंकित मूल्य कितना है। मानेंगे कि अंकित मूल्य x रुपये है। कितना है? x रुपये है। अब क्या करेंगे, ये अंकित मूल्य पर आपको 12% जीएसटी निकालना है। ये जीएसटी जो होता है या कर होता है या टैक्स होता है वो आपका विक्रय मूल्य पर नहीं होता है, वो आपका अंकित मूल्य पर लिया जाएगा। तो अंकित मूल्य पर आपको 12% जीएसटी निकाल लेना है। तो यहाँ से आपको निकालिएगा कि 12% जीएसटी रुपये में। अच्छा ये 12% था, ये प्रतिशत में दिया गया था, अब रुपये में निकालना है। तो रुपये में आपने निकाल लेना है आपको। तो x का 12%, x का 12% निकालेंगे तो हो जाएगा x गुणे में 12 और बट्टे में 100। इसको आप काट दीजिएगा, 4 से काटेंगे तो हो जाएगा 4 तियाँ 12 और 25 चक्कू 100। तो इस प्रकार से गुणा करने पर आएगा 3 का गुणा x से 3x और बटे में कितना 25। तो ये आपका क्या है, रुपये में जीएसटी आया है। कितने रुपए आपने जीएसटी के रूप में दिया है। आपका जो ये अंकित मूल्य है x रुपये है ना, अंकित मूल्य और जीएसटी मिला के आपका क्या बना, विक्रय मूल्य बना। यानी कुल मिला के विक्रय मूल्य आपको कितना बना, अंकित मूल्य और प्लस जीएसटी मिला के। तो हम लिख देंगे कि मेज का विक्रय मूल्य है ना, मेज का विक्रय मूल्य। तो मेज का जो विक्रय मूल्य है वो आपका दिया गया है सवाल में 24,000 रुपये। कितना दिया गया है? 24,000 रुपये। और ये मेज का जो विक्रय मूल्य है बनेगा कैसे, तो ये बन जाएगा आपका यहाँ से अंकित मूल्य और प्लस जीएसटी। तो आप जोड़ दीजिएगा x प्लस 3x बटे में 25। इस प्रकार से आप जो है यहाँ से x का मान निकाल लीजिएगा और आपका अंकित मूल्य ज्ञात हो जाएगा। तो देखिएगा 25 का यहाँ बटे 1 कर लेंगे और इसका तिरछे गुणा करके हल करेंगे। तो 25 का गुणा x से तो हो जाएगा 25x और प्लस 3 का गुणा x से 1 से तो हो जाएगा 3x और बटे में 25 एकम 25। इसके बाद इधर लिखा रहने दो 24,000। अब यहाँ से देखो 25 और 3 कितने हुए 28। तो ये हो जाएंगे 28x बराबर में 25 ये भाग में दिया गया है, दूसरी तरफ बराबर की तरफ जाएगा तो ये हो जाएगा गुणा में। तो लिख देंगे 25,000 गुणे 24,000, 25 गुणे 24,000 इतना लिखना है। अब इसके बाद क्या करें, 28 गुणा में दिया गया है, दूसरी तरफ ले जाओगे तो ये हो जाएगा भाग में। तो x बराबर हो जाएगा कब आपका 25,000 नहीं 25 गुणे 24,000। अब यहाँ 28 नीचे लिख देंगे। अब इसको जब भाग करेंगे तो देखिएगा 28 को कैसे काट देंगे आप, 4 से काट दीजिए। पहले 4 से काटोगे तो ये हो जाएगा आपका 4 सत्ते 28 और इसको 4 से काटोगे 6 चौक 24। तो यहाँ पर आ जाएगा 6,000 और यहाँ पर 7। अब ये 6 से और 25 का गुणा कर दीजिए तो 25 छक्का होता है 150 यानी 150 और इसके आगे लगे हैं 3 जीरो, ये आप लिख लीजिए यहाँ पर। तो ये हो जाएगा 1,50,000 और बटे में 7। इसको भाग कर दीजिए, आपका मान आ जाएगा, अंकित मूल्य आपको ज्ञात हो जाएगा।
तो भाग करते हैं, देखो 7 से भाग करना है 1,50,000 को, 1,50,000 भाग करेंगे तो ये देखो आपका कैसे भाग होगा। 7 का पहाड़ा 2 बार, 7 दूनी 14, घटाएंगे तो बचेगा 1, ये जीरो आप यहाँ पर लिख लीजिए। तो ये हो जाएगा 7 एकम 7, पहाड़ा कितनी बार गया, 1 बार, घटाएंगे तो बचेगा यहाँ पर 3, 10 से 7 घटाओ कितना बचेगा, 3 बचेगा। यहाँ से आप यहाँ पर जीरो एक और ले लीजिए तो ये हो जाएगा 30, 7 का पहाड़ा 30 में कितनी बार, तो 7 चक्कू 28, 4 बार, तो 28 यहाँ पर लिखेंगे और घटाएंगे तो बचेगा 2, 10 से 8 घटाओगे 2 बचेगा, यहाँ 2 बचेगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। अब आपको यहाँ फिर एक जीरो यहाँ पर उतार देना है तो ये हो जाएगा 20, 7 का पहाड़ा 2 बार, 7 दूनी 14, 7 दूनी 14 करेंगे। अब यहाँ पर कितना आपका बचने वाला है, देखो 10 से 4 घटाओ 6 बचा, और यहाँ 1 से 1 कैंसिल, तो फिर आपको यहाँ आपको जीरो उतार लेना है तो ये हो जाएगा 8, 60 हो जाएगा। अब 60 में पहाड़ा लगाएंगे 7 का, तो 7 अठे 56, 8 बार पहाड़ा यहाँ से जो है चला जाएगा, तो 7 अठे 56 लिखेंगे। अब देखो यहाँ जब घटाएंगे तो बचेगा 4, 60 से 56 घटाओ कितना बचेगा, 4 बचेगा। अब यहाँ पर दशमलव एक लगा देंगे क्योंकि यहाँ अपने पास जीरो तो अब है नहीं, कोई संख्या तो है नहीं, तो दशमलव लगाओ, यहाँ पर एक जीरो लगा सकते हो। तो 7 का पहाड़ा 40 में 7 पचे 35, 5 बार जाएगा, तो 35 यहाँ पर लिखेंगे और घटाएंगे तो बचेगा 5, और जब 5 बचेगा तो आप फिर से एक जीरो ले सकते हो, और 7 का पहाड़ा 50 में लगाएंगे तो 7 7 49, 7 बार पहाड़ा जाएगा। तो यहाँ से आपका क्या है, एक शेषफल बचेगा, है ना 49, और एक शेषफल बचेगा, तो यहीं पर छोड़ देंगे। आपका आंसर 2 अंकों तक, दशमलव के 2 अंक तक हो जाएगा। तो x का मान यानी आपका जो अंकित मूल्य निकल के आएगा वो आएगा 21,428 रुपये 57 पैसे, यही आपका आंसर हो जाएगा। तो बच्चों नेक्स्ट सवाल दिया गया है कि विशाल ने अपने जन्मदिन पर अपने 20 मित्रों को होटल में भोजन पर आमंत्रित किया, भोजन पर 5,000 रुपये खर्चा हुआ, इसके अतिरिक्त 18% GST भी चुकाना पड़ा। विशाल को अपने प्रत्येक मित्र के लिए भोजन पर कितना व्यय करना पड़ा ये बताना है। तो सबसे पहले आपको कुल खर्च कितना हुआ ये निकालना है। और कुल खर्च कैसे निकालोगे, 5,000 रुपये तो उन्होंने नगद कैश में दे दिया है ना, इतना खर्चा केवल भोजन पर हुआ, बाकी GST इन्होंने 18% दिया है ना, तो 5,000 रुपये पर 18% GST निकाल लेंगे। तो यहाँ पर लिख देंगे भोजन का खर्च दिया गया है तो लिख दीजिए भोजन पर खर्च, भोजन पर खर्च आपका हो जाएगा 5,000 रुपये, है ना। अब देखो आपका 18% GST यहाँ से निकाल लीजिए, 18% GST, अच्छा इसको रुपयों में निकालना है। अब रुपये में कैसे निकालोगे, 5,000 का 18%, 5,000 का 18%, तो 5,000 का 18% निकालेंगे तो ये आपका निकल के आएगा 5,000 गुणे 18 बटे में 100। इसी प्रकार से प्रतिशत निकालते हैं। 100 का 2 जीरो आप काट दीजिए और ऊपर के 2 जीरो काट दीजिए, तो ये आपका हो जाएगा 18 पंचे 90, 18 का गुणा 5 से करेंगे तो 18 पंचे 90, और ये एक जीरो बचा था ये जीरो लगा देंगे तो ये हो जाएगा 900 रुपये। 900 रुपये आपका GST हुआ है ना। तो जो कुल खर्चा आया है ये आपको मिल जाएगा यहाँ से। तो कुल खर्च बराबर हो जाएगा आपका 5,000 प्लस 900, तो ये आपका यहाँ से निकल के आएगा 5,900 रुपये, है ना, यानी 6,900 रुपये आपका निकल के आया, ये कुल खर्चा है। अब ये जो कुल खर्चा आपका निकल के आया है वो 20 मित्रों पर है, कितने मित्रों पर, 20 मित्रों पर, और ये 20 मित्रों का है, और बताना है कि प्रत्येक मित्र के लिए भोजन पर कितना व्यय किया गया। तो यहाँ पर आप लिख दीजिएगा कि प्रत्येक मित्र पर व्यय खर्च बराबर, यहाँ पर लिख देंगे हम प्रत्येक मित्र पर खर्च या व्यय, है ना, खर्च या व्यय कोई चीज़ आप लिख सकते हो। कितना हो जाएगा, 59
100, 5,900 बटे में 20, यानी क्या करेंगे, 5900 रुपये में 20 लोग हैं, 20 लोग खाए हैं, तो आप क्या करेंगे, ये 20 से इसको भाग कर देंगे यहाँ पर। तो 20 से जब भाग करोगे तो ये आप एक नीचे नीचे जीरो जीरो काट दो, एक ऊपर काट दो, तो 590 रुपया आया। और 2 से भाग करो इसको, तो जब 2 से भाग करोगे तो ये आज आपका आ जाएगा, 2 से भाग करोगे तो ये हो जाएगा 2 दूना 4, एक बचा और यहाँ हुआ 19, तो 2 नवा 18, 18 और 1 19, 2 पंचे 10, 295 रुपया एक व्यक्ति पर आया है ना, 295 रुपया प्रति मित्र पर खर्चा आया। तो ये आपका जो है कोई प्रश्नावली आपकी कंप्लीट होती है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।